आज की वीडियो में हम हाई बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, या फिर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, या फिर हाई बीपी, और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है, और इसके कॉज के बारे में जानेंगे किस कारण से हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, और हाउ टू कंट्रोल इसको नियंत्रित करने के बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जैसे कि हम नाम से ही पूरा स्पष्ट हो जा रहा है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड का जिसमें ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज धमनियों में, उसमें जो ब्लड किस प्रेशर के साथ जाता है, या फिर जो ब्लड प्रेशर लगाती है आर्टरीज की वॉल्स पर, धमनी के जो सरफेस पे जो ब्लड प्रेशर लगाती है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हार्ट पंप कितने प्रेशर के साथ, पूरे जो हमारी बॉडी में किस प्रेशर के साथ ब्लड को पुश करती है आगे की ओर, पूरे शरीर में किस प्रेशर के साथ हार्ट ब्लड को फ्लो करता है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में, उसके बाद जो रिलैक्सेशन का पीरियड होता है उस टाइम जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के जो रेशियो होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड का, तब उसका मान होता है 120 रेशियो 80 mmHg मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मान होता है। जो 120 है ये मान सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। मतलब जब हार्ट ब्लड को पुश करता है, मतलब हार्ट ब्लड को हमारे बॉडी में भेजता है, तब जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर में वो 120 होता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है उसके बीच में तो उसका जो ब्लड का प्रेशर होता है वो 80 होता है। तो इन दोनों के रेशियो को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अब हम हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 से बढ़ जाता है, आगे 150 तक हो जाता है, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से हो जाता है 90, 85 से 90 के बीच में होता है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। 150/90 mmHg जो ये प्रेशर होता है ब्लड का, ये इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है और ये डायस्टोलिक प्रेशर। ऐसा होता है कभी क्या बोलते हैं, या तो सिस्टोलिक प्रेशर भी आगे बढ़ जाता है तब भी हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर डायस्टोलिक का सिर्फ मान बढ़े तब भी हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो क्या बोलते हैं, हम हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उस इंसान को हम तब बोल सकते हैं जब क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक बार रेटिंग लेके अगर उसका ब्लड का प्रेशर अधिक हो तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं या फिर रनिंग वगैरह, तो तब हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो उस टाइम अगर हम प्रेशर लेते हैं तो हम, अगर हमारा ब्लड प्रेशर अधिक आता है तो हम उससे नहीं बोल सकते कि इसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। इसमें क्या होता है कि 2 से 3 बार हमें रेटिंग लेनी पड़ती है, वो भी एक सस्टेन पीरियड के बाद, मतलब कि एक निश्चित मतलब अलग अलग टाइम पे हमें रेटिंग लेनी पड़ती है ब्लड प्रेशर की। फिर अगर हमें क्या बोलते हैं, हर टाइम हमारा ब्लड का प्रेशर वो अधिक होता है, तब हम कह सकते हैं कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। जैसे कि हम रेस्टिंग पीरियड में रेस्ट कर रहे हैं तब भी हमारा प्रेशर अधिक हुआ है ब्लड का, तो अब हम कह सकते हैं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो जब क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर 100 और डायस्टोलिक प्रेशर 60 या फिर इससे कम होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर। तो आइए हम जानते हैं इसके टाइप्स और कॉज के बारे में। हाइपरटेंशन के कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जो हाइपरटेंशन है या फिर इसको हाई ब्लड प्रेशर, ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन और
दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये क्या होता है, जो मैक्सिमम लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, हाई बीपी, वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। मतलब 80 से 90% लोगों को क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर इसेंशियल हाइपरटेंशन की समस्या होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 to 10% लोगों को होता है। और जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो क्या बोलते हैं कम, मतलब इसके जो कॉज होते हैं वो इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है किसी मेन कारण की वजह से होता है और ये बहुत ही प्राइमरी हाइपरटेंशन से अधिक खतरनाक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। आइए हम इसके कॉज के बारे में जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है क्या। देखो, कॉज ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन या फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन इज अननोन। इसके जो कॉज होते हैं वो अननोन होते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च के द्वारा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हमें पता चले हैं जिसको हम कॉज कर सकते हैं कि इस कारण से हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन है। तो इसमें आइए बात कर लेते हैं। पहला तो है जेनेटिक हाइपर, मतलब जेनेटिक, और फिर या फिर कह सकते हैं इसको फैमिली हिस्ट्री। जैसे आपको जेनेटिकली अगर हाइपरटेंशन है किसी को, पेरेंट्स को आपके, या फिर फैमिली हिस्ट्री में कभी ये हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है हुई हो तो आपको भी हो सकता है। या फिर दूसरी बात कहें लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादातर लाइफ स्टाइल के कारण ही हमें हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी की समस्या होती है। जैसे इसमें कर सकते हैं इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी मतलब कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके कारण भी आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस इसका मेन कारण है, क्योंकि बहुत आजकल स्ट्रेस की प्रॉब्लम मेन हो गई है, आम बात हो गई है, तो इसके कारण भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ओबेसिटी, देखो क्या होता है जब आपको ओबेसिटी होती है, मोटापा, तो क्या बोलते हैं आपका जो होता है वॉल्यूम आपके बॉडी का वो बढ़ जाता है। तो क्या बोलते हैं हार्ट को पूरी बॉडी में, मतलब कि सेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है आपके शरीर में। जब ज़्यादा फैट है, ज़्यादा आपका एरिया है, तो क्या बोलते हैं उस पूरे एरिया में ब्लड को फ्लो करने के लिए, ब्लड को पहुंचाने के लिए आपको हार्ट को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्लड को पुश करना पड़ता है आपकी बॉडी में, ताकि जितना भी एरिया है आपकी बॉडी का वहाँ प्रत्येक एरिया तक आपका ब्लड पहुंच सके। तो इसके कारण क्या है, क्या बोलते हैं ब्लड को ज़्यादा तेज़ी से, इसके कारण क्या है आपको हार्ट जो है, आपके हार्ट को बहुत तेज़ी से पुश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ताकि जो आपका वॉल्यूम है आपके शरीर का, जो पूरा एरिया है, उस तक ब्लड को पहुंचा सके। इसलिए आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है जब आप मोटे हैं या फिर फैट की समस्या है आपको। तो क्या बोलते हैं इसका, टोबैको और अल्कोहल, जो क्या होता है ये हमारे शरीर में जो क्या बोलते हैं जो आर्टरीज होती है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। टोबैको कह लो या फिर अल्कोहल, ये हमारे जो आर्टरीज हैं, धमनियाँ, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो जिसके कारण हमारा उसका एरिया जो होता है जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है आर्टरीज में, उसका एरिया कम हो जाता है, जिससे कि ब्लड बहुत प्रेशर के साथ आगे बॉडी में फ्लो होता है, जिससे हमें ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। सॉल्ट, सॉल्ट भी इसका मेन कारण है। क्या बोलते हैं हमारे मतलब एक दिन में कम से कम हमें हमारी बॉडी को 2 ग्राम कम से कम सॉल्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम उससे क्या करते हैं 2-3 ज़्यादा दुगना तिगना मात्रा में हम सॉल्ट ले लेते हैं। सॉल्ट क्या करता है, जो हमारी बॉडी में वाटर को या फिर पानी को रिटेन करने का काम करता है, मतलब कि हमारे बॉडी में पानी को रोके रखता है, जिससे क्या होता है प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ता है और उससे ब्लड की मात्रा बढ़ती है, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है ब्लड का और जिससे ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। अनहेल्थी डाइटरी हैबिट्स, जैसे अनहेल्थी डाइटरी हैबिट में जैसे बहुत अधिक मात्रा में लिक्विड वगैरह लेना या फिर कुछ लिपिड्स फैट्स लेना, जिससे क्या बोलते हैं जैसे हमारी आर्टरीज है जिसमें ब्लड बह रहा है, तो क्या बोलते हैं यहाँ ये लिपिड एकत्र होने लगता है इसके किनारे वॉल्स में, यहाँ। तो क्या बोलते हैं जहाँ से ब्लड जा रहा होता है, जैसे यहाँ से ब्लड फ्लो है, ये फ्लो हो रहा है ब्लड, तो यहाँ क्या बोलते हैं इसके किनारे में अगर फैट जमा हो गया आर्टरीज के, तो ये जो ये एरिया है ये बहुत पतला हो जाता है, संकीर्ण नैरो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे हम पाइप
जो वाटर पंप होता है, जैसे मोटर होती है पानी की, तो उसका क्या होता है, पाइप को हम ऐसे दबाते हैं तो पानी कितने प्रेशर के संग जाता है आगे। तो उसी प्रकार जब हम इसकी एरिया जो हम यहाँ पे लिपिड फैट इकट्ठा हो गया आर्टरीज में, तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे फैट इकट्ठा हो जाने के कारण क्या होता है, ये नैरो हो जाती है, जिस कारण से ब्लड बहुत फ्लो के संग आगे बढ़ता है, प्रेशर के संग ऐसे। तो इससे हमें क्या होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। अब देख लेते हैं एज। एज क्या होता है, एज इसका कारण भी होता है मेन ब्लड प्रेशर का, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का, क्योंकि एज के बढ़ने के संग जैसे 60 अबव या फिर 60 हमारी जो आर्टरीज होती है ना, इनकी इलास्टिक जो होती है, इलास्टिसिटी वो कम होने लगती है। तो इसके कारण भी ये संकुचित हो जाती है, जो आर्टरीज धमनियाँ संकुचित हो जाती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। क्योंकि उन आर्टरीज से फिर क्या होगा, ब्लड बहुत प्रेशर के संग आगे बढ़ता है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे आपको कोई डिसीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, शुगर जिसे कहते हैं, तो उसके कारण भी आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो आइए जानते हैं कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज कॉज बाय एन आइडेंटिफाई कॉज। देखो इसका एक आइडेंटिफाई कॉज होता है, वैसे तो आज तक पता नहीं लगा पाए हैं लोग, लेकिन इसके कुछ कॉज होते हैं जिनको हम वो कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं रिसर्च के द्वारा पता चले, जिसको हम कॉज कर सकते हैं कि इस कारण से क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की हमें समस्या होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉज कुछ हमें पता होते हैं, जिनके कारण से हमें क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। जैसे कि नैरो ऑफ आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड इनटू द किडनी, जो किडनियों को, जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ जो किडनियों को ब्लड पहुंचाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। तो नैरो हो जाती हैं तो क्या होता है, किडनियों में जो ब्लड होता है जाता है वो बहुत कम, तो क्या बोलते हैं, इससे हमारे किडनी में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तो किडनी में ढंग से काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण से बहुत सी डिसीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। और एड्रीनल ग्लैंड डिसीज़, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, उनमें अगर कोई डिसीज़ है तो हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, या फिर आपको जेनेटिक है तो वो आनुवांशिक हो सकता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को कभी रहा हो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, तब तो भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। और मेडिकेशन, मतलब कि जब आप कोई मेडिकल आपका चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि पेन किलर लेते हैं आप किसी चीज़ का, या फिर आपको कोई डिसीज़ है जिसकी हम मतलब ले रहे हैं मेडिकल, तो फिर क्या बोलते हैं, तब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन की समस्या। तो आइए जानते हैं हाउ टू कंट्रोल हाई बीपी। क्या बोलते हैं, वैसे तो अगर हम इसके सिम्टम्स देखे जाएँ तो सिम्टम्स इसके मेनली कुछ दिखाई नहीं देते, क्योंकि कई बार तो क्या होता है, इसके क्या बोलते हैं, जब हमें हार्ट अटैक आ जाता है तो हम जब चेक करते हैं कि इस वजह से इसकी डेथ हुई है, तो क्या बोलते हैं, तब हमें पता चलता है, तब हमारी रिपोर्ट में आता है कि इसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। कई बार तो ऐसे पता चलता है, मतलब इसके कोई मेन कारण, मतलब इसके हम सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। अगर वैसे कुछ देखे जाए तो जैसे हमें धुंधलापन दिखाई देना, तो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर सिर में बहुत तेज़ी से दर्द होना, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। क्योंकि इसको इसीलिए इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते ना, पहले से हमें पता नहीं चलता कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर भी कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को, क्योंकि ये इसमें कोई सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देते हैं, अचानक ही पता चलता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल कैन हेल्प कंट्रोल एंड मैनेज हाई ब्लड प्रेशर। देखो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा तो हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक यही तरीका है कि अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, मतलब कि, और कई बार तो डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि लाइफ स्टाइल को चेंज करो, जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो कैसे कर सकते हैं हम लाइफ स्टाइल को चेंज, जैसे
ईटिंग अ हेल्थी ऑफ डाइट एंड लेस सॉल्ट। देखो हम जो हेल्थी डाइट है उसको हम ले सकते हैं और लेस सॉल्ट की मात्रा हमें कम ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में पानी को रिटेन करने का काम करता है, जिससे हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो इंक्रीज़ होता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। और हेल्थी डाइट्स जैसे कि हमें फ़ैट को कम लेना है, जैसे क्योंकि ये हमारे जो आर्टरीज़ हैं इसमें हमारे लिपिड और फैट को एकत्र करने लगती हैं साइड में, मतलब जो आर्टरीज़ की बॉल होती हैं, तो इसका जो हमारा ब्लड का जो रास्ता होता है जो वो बहुत नैरो होने लगता है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। तो नैरो होने के कारण क्या बोलते हैं, जो ब्लड होता है बहुत प्रेशर के संग बॉडी में आगे बढ़ता है, जिससे हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। और मेंटेन अ हेल्थी वेट और लॉस वेट, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, लूजिंग वेट क्या बोलते हैं। और जब हमारा शरीर में अधिक वेट हो गया है तो हमारे शरीर का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है, जैसे बॉडी वॉल्यूम हमारे शरीर बॉडी का बढ़ा हुआ है फैट के कारण, तो क्या बोलते हैं, तो हार्ट को बहुत अधिक मतलब तेज़ी से पंप करना पड़ता है ब्लड को बहुत प्रेशर के संग, ताकि हमारे जो शरीर है के प्रत्येक पार्ट में जो है ब्लड पहुंच सके, जिसके कारण क्या बोलते हैं ब्लड का प्रेशर अधिक होता है। तो ओबेसिटी वेट लॉस ना वेट के कारण होता है। और लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ अल्कोहल यू ड्रिंक। देखो जो अल्कोहल और टबैको जो हम ड्रिंक पीते हैं इसको कंट्रोल करके या फिर इसको ना पी के भी हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जो ये होते हैं ये हमारे आर्टरीज जो होती हैं धमनियाँ जिसमें ब्लड प्रेशर जो ब्लड जो जाता है जिसमें बहता है, तो उसको क्या करनी है डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं संकुचित हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। बट समटाइम्स लाइफ स्टाइल चेंज आर मतलब आर नॉट इनफ। क्या बोलते हैं कभी तो क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल में चेंज करना भी, ये जब हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अधिक समस्या होती है तो इसको मतलब कि लाइफस्टाइल चेंज करना ही इनफ नहीं होता पर्याप्त, इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में। और जो मेडिसिन्स हमें लेने की सलाह देते हैं उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में लाइफस्टाइल चेंज करना ही मतलब जब ज़्यादा ही अधिक बढ़ जाता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेके हमें इसका इलाज भी करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं या फिर ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, और टाइप्स इसके कॉज और हाउ टू कंट्रोल, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।